इस काले गेट के अंदर ही वो शीश महल है जिसमें करोड़ों रुपए लगाए गए और वो पैसा किसका है, ये आज दिल्ली की जनता सवाल पूछ रही है। लेकिन सबसे बड़ी और अहम बात आज मैं आपको बताने वाला हूं, जो रिपोर्ट में पढ़ पा रहा हूं, उस रिपोर्ट में कई सारे खुलासे हुए हैं। वो ये बताती है कि एक तरह से अनियमितताएं की गई हैं खर्चों में। खर्चे कैसे किए गए, करोड़ों रुपए के टाइल लगा दिए, करोड़ों रुपए के पर्दे लगा दिए, और वही आज सवाल उठाए जा रहे हैं कि आखिर आम आदमी पार्टी सरकार में ऐसे कैसे नियमों को ताक पर रखा गया है। मैं अपने सहयोगी कैमरामैन निशान से कहूंगा कि वो तस्वीरें दिखाने की कोशिश करें। ये अंदर की तस्वीरें हैं दर्शकों, हम आपको दिखा रहे हैं, किसी को अभी जाने की इजाजत नहीं है। और बीजेपी की तरफ से लगातार कहा जा रहा है कि वो एक एक करके खुलासा करेंगे। जो एक एक ऑडिट रिपोर्ट है हर घोटाले की, वो पटल पर रखी जाएगी और उसके बाद दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन आज बहुत सारे सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है कि आखिर करोड़ों रुपए क्यों इस शीश महल में लगाए गए। तो करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिए गए शीश महल पर, और अब बीजेपी ये कह रही कि इसे म्यूजियम बनाएंगे, इसमें मुख्यमंत्री नहीं रहने वाली हैं। जिस तरह से पैसे खर्च किए गए हैं वो दिखाया जाएगा जनता को, पत्रकारों को भी। तो वो जब तस्वीर सामने आएगी वो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन डीटीसी घोटाला भी एक है, उसको लेकर भी मुश्किलों का सामना आम आदमी पार्टी को करना पड़ेगा, सवालों का जवाब देना पड़ेगा। कैसे हेरफेर की जिस बस से आप आते जाते हैं, चलिए आपको बताते हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल सीएजी रिपोर्ट में डीटीसी के घाटे का भी जिक्र किया गया है। 14 रिपोर्ट्स में से डीटीसी की रिपोर्ट भी तैयार है, यानी ये भी मुश्किल बढ़ाएगी। 2015-16 में डीटीसी का घाटा 25,300 करोड़ रुपए था और 2021-22 में घाटा बढ़कर 60,750 करोड़ रुपए हो गया। कितने गुना ये घाटा बढ़ा, आप समझिए। रिपोर्ट में घाटे की कई वजह बताई गई हैं। क्या क्या वजह है? कम बसों की संख्या और किराया न बढ़ना बताया गया है। इसके अलावा डीटीसी की योजनाओं की कमी बताया गया है, उसको लेकर कोई एक्शन प्लान नहीं बना आम आदमी पार्टी सरकार में। दिल्ली सरकार की अनदेखी सबसे बड़ी वजह है, क्योंकि इस पर ध्यान ही नहीं दिया गया। डीटीसी की 45% जो बसें थी वो पुरानी हो चुकी थी और उनको वैसे ही इस्तेमाल किया जा रहा था, घाटे में चलाई जा रही थी। इसके और किसी का ध्यान नहीं था। परिवहन विभाग संभाल रहे जो मंत्री थे उनका ध्यान भी नहीं था। और इस बीच देखिए, ये सब जो टेंशन है आम आदमी पार्टी के लिए, उससे बचने के लिए आम आदमी पार्टी ने नई रणनीति अपनाई। पहले आपको सदन की तस्वीर दिखा रहे हैं, देखिए। आम आदमी पार्टी ने उपराज्यपाल के संबोधन के दौरान लगातार हंगामा शुरू कर दिया, और हंगामा ऐसा शुरू किया कि उन्हें बोलने ही नहीं दिया। उसके बाद स्पीकर ने कार्रवाई की और निलंबित करना पड़ा, क्योंकि जिस तरह का हंगामा हो रहा था, राज्यपाल साहब बोल ही नहीं पा रहे थे। उपराज्यपाल सुनवा रहे हैं एक बार आपको। आतिशी सिंह को पूरे दिन के लिए बाहर किया जाए, नियमितीकरण एवं किफायती आवास। सुरेंद्र सिंह को अपने आप में ही पूरे दिन के लिए निष्कासित किया जाता है। देखिए, पहले से निर्धारित था कि रिपोर्ट आज सीएजी की पेश होनी है। 14 नहीं, एक ही रिपोर्ट पेश हुई, और उसके बावजूद क्या ये रणनीति थी रिपोर्ट पेश होने के दौरान बचने की, सदन से बाहर रहने की? ये हम क्यों कह रहे हैं, समझिए। दिल्ली विधानसभा में जोरदार हंगामा हुआ। हमने आपको तस्वीर दिखाई कि कैसे लगातार उपराज्यपाल बोलने की कोशिश कर रहे थे, उस दौरान हंगामा करते दिखाई दिए आम आदमी पार्टी के तमाम चेहरे, और यहाँ पर नेता विपक्ष लीड करते, रास्ता दिखाते दिखाई दी। वो जमकर हंगामा कर रही थी। एलजी के अभिभाषण के दौरान ही यह हंगामा हो रहा था, ये हल्ला हो रहा था, और स्पीकर के समझाने के बावजूद ये नेता रुके नहीं। हंगामा कर रहे विधायकों पर ऐसे में स्पीकर ने एक्शन ले लिया। आतिशी समेत 8 विधायक सस्पेंड कर दिए गए। बाबा साहब की तस्वीर हटाने को लेकर ये हंगामा कर रहे थे। ये इन्होंने नैरेटिव पेश करने की कोशिश की कि तस्वीर हटाई गई और उसको लेकर सवाल वो कर रहे हैं, और इसी पर हंगामा होता दिखाई दिया। और हंगामा वहीं तक नहीं थमा, जब इन्हें बाहर कर दिया गया, कार्रवाई से एक दिन के लिए निलंबित कर दिया गया, तो ये बाहर बैठ गए। ये देखिए, बाबा साहब की तस्वीर लाकर तमाम जो चेहरे आतिशी लीड कर रही हैं यहाँ पर, और निलंबन के बाद ये बाहर बैठ गए, प्रदर्शन करने लगे। ये तस्वीर निलंबन के बाद की है, जहां इस मुद्दे पर शोर मचाया गया और जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया। आतिशी जी से हमने सवाल भी लेने की कोशिश की कि क्यों अभी जब अभिभाषण चल रहा था, जब कार्रवाई होनी थी, उसी दौरान इतना हंगामा क्यों किया गया, क्या वजह है? सुनिए क्या जवाब दे रही है। इससे गंभीर आरोप क्या होगा? क्या आपने संविधान के लेखक बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर हटाकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की तस्वीर लगा दी? इतना अहंकार कि भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से बड़े हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। जब हमने बाबा साहब के नाम के नारे लगाए, हमें सदन से निष्कासित कर दिया। लेकिन जब भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के नाम के नारे लगाए तो कुछ नहीं हुआ। तो भारतीय जनता पार्टी को
बाबा साहब के नाम से नफरत है, उनकी तस्वीर से नफरत है, उनको बाबा साहब अंबेडकर से नफरत है। और ये प्रोटेस्ट तब तक चलेगा जब तक बाबा साहब की तस्वीर उसने ओरिजिनल स्थान पर। तो देख रहे हैं आप, ये मुद्दा इन्होंने उठा दिया और पूरे जो सीएजी रिपोर्ट है उससे बचने के लिए सदन से बाहर हो गए हो हंगामा करने के दौरान, क्योंकि इतना हंगामा किया ऐसे में सभापति ने बाहर कर दिया। और शायद यही मंशा भी थी। ऐसा लग रहा है कि भ्रष्टाचार की जितनी परतें खुल रही हैं आम आदमी पार्टी के लिए उतनी ही टेंशन बढ़ रही है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता ही नहीं नपने वाले, वो अधिकारी भी नपने वाले जिन्होंने इस पूरे घोटाले में आम आदमी पार्टी का साथ दिया। रिपोर्ट देखिए। अनिल झा को पूरे दिन के लिए, जरनैल सिंह को पूरे दिन के लिए, विशेष रवि को पूरे दिन के लिए, सोमदत्त को पूरे दिन के लिए, ये 5 मेंबर को पूरे दिन के लिए सदन से निष्कासित किया जाता है। सीएजी रिपोर्ट आम आदमी पार्टी के लिए सरदर्द बन गई है। जहां बीजेपी इस रिपोर्ट को पेश करके अरविंद केजरीवाल के कट्टर ईमानदार वाले नैरेटिव को ध्वस्त कर रही है, वहीं पूर्व सीएम आतिशी 2 दिन से इसी कोशिश में लगी है कि किसी तरह सीएजी रिपोर्ट से दिल्ली वालों का ध्यान दूसरी तरफ खींचा जाए। महिला सम्मान के 2500 रुपए वाला दांव फेल हुआ तो आतिशी महापुरुषों के अपमान का मुद्दा लेकर विधानसभा पहुंच गई। उपराज्यपाल के अभिभाषण के दौरान जमकर नारेबाजी करने लगी। स्पीकर विजेंद्र गुप्ता के बार-बार समझाने के बावजूद आप विधायकों का हंगामा बंद नहीं हुआ, जिसके बाद मजबूरन स्पीकर ने नेता प्रतिपक्ष आतिशी समेत 8 आप विधायकों को 1 दिन के लिए निलंबित कर दिया, जिसके बाद आप विधायक विधानसभा के बाहर धरने पर बैठ गए। हम भी चाहते हैं कि रिपोर्ट सामने आए और सच्चाई सबके सामने आए, लेकिन जिस तरह से उन्होंने कल सदन की शुरुआत की और जिस तरह से हमारे 2 राष्ट्र नायकों बाबा साहब डॉक्टर भीमराव का फोटो हटाया गया, भगत सिंह जी का फोटो हटाया गया, उससे साफ दर्शा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की मंशा क्या है। जिस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी विधायक हंगामा कर रहे हैं उस पर खुद सीएम रेखा गुप्ता का पक्ष सामने आ चुका है। रेखा गुप्ता के मुताबिक सीएम दफ्तर से बाबा साहेब अंबेडकर और सरदार भगत सिंह की तस्वीरें नहीं हटाई गई हैं, बस तस्वीरों की जगह बदल दी गई है। प्रोटोकॉल के मुताबिक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की तस्वीर वापस लगाई गई है। सीएम रेखा गुप्ता की माने तो बाबा साहब की तस्वीर अब भी दफ्तर में मौजूद है। ऐसे में आम आदमी पार्टी का यह हंगामा कम और सियासी ड्रामा ज्यादा लग रहा है। सब कुछ सामने आने वाला है, ये डर ही तो है। ये जो माहौल बनाने की कोशिश है, मुद्दे को भटकाने की कोशिश है, सिर्फ और सिर्फ इस सीएजी की रिपोर्ट से ध्यान भटकाने की कोशिश और कुछ नहीं। आम आदमी पार्टी के हंगामे के बीच आज सीएजी की 14 रिपोर्ट में से एक रिपोर्ट टेबल की गई है, जिसके सामने आते ही 2000 करोड़ के घाटे और घोटाले की सच्चाई दिल्ली वालों के सामने आ गई है। कैग रिपोर्ट में वो सारी चीजें घोटाले की सामने आई हैं जिसको 10 साल से अरविंद केजरीवाल जी अभी तक दबा कर बैठे। केजरीवाल जी कहते थे कि तो फालतू कागज है, इसको तो कोर्ट जाती फाड़ कर फेंक देगी। विधानसभा में अभी पहली रिपोर्ट ही पेश हुई है और घोटाले का आंकड़ा 2000 करोड़ पहुंच गया है। अभी ऐसी 13 रिपोर्ट आना बाकी है, जिसमें सबसे अहम रिपोर्ट शीश महल की है, जिसके पेश होने के बाद दुनिया को कट्टर ईमानदार की सच्चाई का पता चल जाएगा। जो सीएजी की रिपोर्ट आई है टेबल पर, वो आज से 10 साल पहले ही आ जानी चाहिए थी। पिछले 10 वर्षों से उन्होंने छुपा के रख रखा था, ये संविधान के खिलाफ था। जो दिल्ली का मुख्यमंत्री था उसको सोचना चाहिए था कि मेरी जनता कैसे रह रही है, मगर उसने दिल्ली की जनता के बारे में ना सोच के उन्होंने अपने शीश महल के बारे में सोचा। सीएजी रिपोर्ट पर आम आदमी पार्टी बैकफुट पर है। एक रिपोर्ट ने आपकी टेंशन बढ़ा दी है। आतिशी समेत आपके सभी विधायक सीएजी रिपोर्ट से दूर भाग रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि भ्रष्टाचार की परतें खुलने के बाद आपके नेता समेत अलग अलग विभागों के कितने अधिकारी नपते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।